तेरे गिरने से तेरा हार नहीं, तेरे गिरने से तेरा हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही किसी भी एग्जाम के दृष्टि के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, इससे नदी तंत्र से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। नदी तंत्र में पहली बार हम गंगा नदी तंत्र के संगम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम गंगा नदी तंत्र के संगम के बारे में समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप सभी इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह और लास्ट तक देखिए, ताकि आप सभी को पूरी तरह दिमाग में बैठ जाए और इससे आने वाले क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में हमारा जो हमने संगम पढ़ाया था, उसमें पढ़ाया था कि जो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग में जब दोनों नदियां मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। भागीरथी उत्तरकाशी जिला के गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और ये अलकनंदा दो नदियों के संगम से, एक तो धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम से संतोपत हिमानी से निकलती है। ठीक है, और ये दोनों देवप्रयाग में मिल जाती है। अब देखिए, गंगा नदी यहाँ से आगे बढ़ती है, तो आगे बढ़ने के क्रम में बहुत सारे नदियां आकर इसमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हम एक जगह लिखे हैं, इसको अच्छी तरह से देख ले। सबसे पहले हमारा गंगा नदी देवप्रयाग में आई। ठीक है, नाम पड़ा। फिर उसके बाद हरिद्वार में, देखिए हरिद्वार में गंगा नदी न पहली बार ना पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करता है। ठीक है दोस्तों, तो हरिद्वार में। फिर उसके बाद में सहारनपुर में, उसके बाद कनौज में, जो कि एक रामगंगा पहली सहायक नदी आकर मिलती है। फिर प्रयागराज में यमुना, फिर टोंस, ठीक है, जो कि सिरसा में, गाजीपुर में गोमती, घाघरा छपरा में आकर मिलती है। ठीक है, सोनपुर जो कि दीघा में सोन नदी आकर मिलती है। फतुहा पटना में आकर पुनपुन। ठीक है दोस्तों, फतुहा में आकर गंडक नदी। फिर पहलेजा घाट में क्या होती है? पुनपुन नदी। देखिए हमने तीर से डिनोट किया है कि कैसे कैसे आती है। फिर उसके बाद मुंगेर में आकर बूढ़ी गंडक, फिर कोसी में, फिर महानंदा। देखिए यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बताया कि सबसे पहले रामगंगा, फिर उसके बाद गोमती, फिर उसके बाद घाघरा, फिर उसके बाद गंडक, फिर उसके बाद बूढ़ी गंडक। ठीक है दोस्तों, और ये कोसी और फिर महानंदा। ठीक है, देखिए दोस्तों, वीडियो लंबा होने की वजह से हमने आज सिर्फ संक्षेप में आपको बता रहे हैं। आप इसको सिर्फ दिमाग में बैठा लीजिए। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि ये नदियां कहाँ से निकलती है और इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, आप इसको ही समझ लीजिएगा तो आप पूरी तरह से इस वीडियो से जो मैं बता रही हूँ तो आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए उत्तर से हमने ऊपर से पढ़ लिया, पहले रामगंगा, फिर गोमती, ये सारी नदियां पढ़ लिया। देखिए नीचे से हमारे ये दोस्तों यमुना नदी आकर मिलती है, यानी हिमालयी क्षेत्र से यमुना नदी निकलती है जो आकर प्रयागराज में मिलती है। फिर उसके बाद टोंस नदी आकर मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा सोन है, फिर पुनपुन है। ठीक है, और फिर ये गंगा नदी आगे बढ़ती है, जब महानंदा आकर मिलती है तो फिर आगे बढ़ती है तो ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, तो दो धाराओं में बढ़ जाती है। फिर उसके बाद आगे बढ़ती है तो बांग्लादेश, ये हमारा क्षेत्र कौन सा है? बांग्लादेश का क्षेत्र है। यहाँ तक तो ये सब हमारा इंडिया है, और इधर हमारा बंगाल के खाड़ी नीचे आएगा, और ये हमारा बांग्लादेश का क्षेत्र है। ठीक है, तो इधर पद्मा के नाम से प्रवेश करती है, ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से आकर इसमें मिल जाती है, और फिर दोनों का संगम होता है तो मेघना नाम इसका पड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम यहाँ पे आप देख लिया कौन कौन सी कहाँ आके मिलती है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ कोसी का नहीं देखा था, कटिहार में, महानंदा कटिहार में, जमुना जो कि भैरवगंज में, यानी जमुना जब नाम पड़ता है इसका। ठीक है दोस्तों, तो भैरव बाजार में आकर पद्मा जमुना मिलता है, तो यहाँ पे आकर गंगा से मिलती है, फिर बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या होती है? गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में हम आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, इसको आप कहीं एक जगह नोट कर ले, और नहीं तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको सारे क्वेश्चन पकड़ आ जाएंगे। देखिए, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र वाली नदी कौन सी है? तो इसका होता है गंगा नदी। ठीक है, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र वाली नदी, इसके
लंबाई 2525 किलोमीटर है, ठीक है टोटल। देखिए यह कितने राज्यों से होकर बहती है पूछता है, तो 5 राज्यों से, पहला उत्तराखंड, दूसरा का यूपी, तीसरा का बिहार, चौथा झारखंड और पांचवा पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसको मैप से देखिएगा तो ऊपर से पहले उत्तराखंड होते हैं, फिर यूपी होती है, तब बिहार आता है, तब थोड़ा सा यहाँ पे झारखंड आता है, तब पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद जाके बांग्लादेश में प्रवेश करके और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। देखिए ये भी पूछता है कि 5 नदियों में गंगा नदी सबसे 5 राज्यों में गंगा नदी सबसे ज्यादा किस राज्य में प्रभावित होती है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित होती है यूपी में, जो कि 1450 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद सबसे कम 80 किलोमीटर कहाँ, झारखंड में। देखिए बिहार के बीपीएससी के एग्जाम होने वाला है, तो बिहार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गंगा नदी बिहार में कितना किलोमीटर है, तो 445 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। कितना है, 445 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा एक, ये 2 देशों से होकर बहती है, एक तो पहला भारत और दूसरा का हमारा बांग्लादेश, ठीक है। देश कौन पूछेगा तो 2 और राज्य पूछेगा तो 5। देखिए भारत में 225 किलोमीटर और बांग्लादेश में 225 किलोमीटर, जो कि पद्मा के नाम से बहती है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे देख लेते हैं। फिर उसके बाद गंगा नदी का हमने संगम का देख लिया था। देखिए गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, ठीक है दोस्तों। क्या दिया गया था, राष्ट्रीय नदी का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा इसको घोषित किया गया। और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा यमुना के संगम को जीवित मानव का दर्जा दिया था। कब दिया था, तो 2017 में। देखिए मैदानी भाग में हरिद्वार में, हमने बताया था कि पहली बार गंगा नदी मैदानी भाग में हरिद्वार के उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार में प्रवेश करती है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। यूपी के बिजनौर में इसके बाद, जैसे कि हरिद्वार में आई, फिर उसके बाद यूपी में जैसे प्रवेश करेगी यूपी के सीमा क्षेत्र में, तो यह बिजनौर, यूपी के बिजनौर नामक स्थान पर प्रवेश करती है, ठीक है। बिहार में यह छपरा में प्रवेश करती है। हमने बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पहले प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में फराक्का नामक स्थान पर 2 भागों में बढ़ जाती है, जो कि गोदरी घाट में, ठीक है दोस्तों। और ये एक हुगली से एक पद्मा से, जैसे कि पश्चिम बंगाल में जैसे ही प्रवेश करेगी तो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो हुगली और एक पद्मा। देखिए हुगली के पश्चिम बंगाल में ही गंगा को भागीरथी भी नाम दिया गया है, ठीक है, भागीरथी भी कहते हैं। अब देखिए ये आगे जाती है पद्मा और फिर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। फिर देखिए झारखंड में केवल एक ही जिला से होकर गुजरती है, जो कि साहेबगंज है, ठीक है। साहेबगंज जो हमने पढ़ा था कितना, 80 किलोमीटर ओनली, ठीक है, झारखंड में। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना है, ठीक है, यमुना। और वही बिहार में पूछता है दोस्तों, तो कहीं कहीं तो कोसी देता है, कहीं घाघरा देता है, लेकिन कोसी ही सही है, ठीक है। फिर यहाँ गंगा में बाएं से आकर मिलने वाली नदियाँ कौन सी है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार बैठा लीजिए कि बाएं, यानी कहने का मतलब गंगा नदी से बह रही है, तो ये जो इधर से आएगा ना सारा, ये बाएं हो गई, यानी ऐसे अगर आप खड़े होते हैं इस टाइप से, तो आपका बायां इधर जाएगा, तो यानी गंगा नदी से जा रही, तो बाएं तटे हुआ और दायां तटे हुआ, ठीक है। यानी कहने के बाद दाहिना हाथ इधर है तो दायां तट, बायां तो बायां तट। तो देखिए कि बाएं तट से कौन कौन आकर मिलती है। सबसे पहले तो रामगंगा हमने पढ़ा था, ठीक है, फिर उसके बाद गोमती, फिर उसके बाद घाघरा जो कि छपरा में, फिर उसके बाद गंडक नदी, ठीक है, गंडक नदी, फिर उसके बाद में बूढ़ी गंडक नदी, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद कोसी नदी की, ये कहाँ, कुर्सेला में, कटिहार में, बिहार के कटिहार में। फिर महानंदा, ठीक है दोस्तों। और लास्ट में आकर इधर से मिलती है कौन सा, तो जमुना, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी पहले उसका असम में नाम रहता है, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करते हैं तो इसको जमुना नाम पड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जमुना यानी बाएं तट से पूछेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 नदी याद रखना है, और इसी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद गंगा नदी के दाएं से आकर मिलने वाली कौन कौन सी नदी है, तो देखिए दाएं हमने बताया था कि नीचे से जाएगा, यानी सबसे पहले तो यमुना प्रयागराज में, भी टोंस, फिर उसके बाद सोन, ठीक है दोस्तों, सोन, फिर उसके बाद पुनपुन, फिर उसके बाद कर्मनासा, सॉरी दोस्तों, पहले कर्मनासा होती है, फिर उसके बाद पुनपुन होती है, फिर फल्गु होते हैं। देखिए ये बिहार की नदियां है, जब हम बिहार के बारे, नदियों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में कौन कौन सी नदियां बिहार में गंगा की सहायक नदियां है पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको भारतीय यानी पूरे देश के लेवल पे क्या याद रखना, यमुना नीचे से, फिर उसके बाद टोंस, फिर सोन, फिर पुनपुन, कर्मनासा, ये आप दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियां याद रखिएगा, यानी नीचे से, ठीक है।
दाहिने से। फिर आगे देखिए, गंगा की एकमात्र हिमालयी सहायक नदी है जो दाहिने यानी तट से आकर मिलती है, तो ये होती है दोस्तों यमुना नदी। क्या होती है? यमुना। ठीक है, यमुना आगे हिमालय से निकलती है। ठीक है, और सभी जो होती है भारतीय क्षेत्र से निकलती है। ठीक है, लेकिन हिमालय से कहेगा तो यमुना। गंगा नदी को बांग्लादेश में, या को होना चाहिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गोमती नदी एकमात्र सहायक नदी है जो धरातल से निकल गंगा में प्रवेश करती है। कहने का मतलब कि एक छोटा छोटा क्या होती है, पहाड़ी होती है, वहां से सब नदियां निकलती है। ठीक है, चाहे ग्लेशियर होती है, लेकिन ये गोमती एकमात्र गंगा की सहायक नदी है जो धरातल से निकलती है। देखिए, ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। गंगा के सहायक नदियों में अंतिम भारतीय नदी कौन सी है? तो महानंदा, जो कि बिहार की नदी है। ठीक है दोस्तों, बिहार की नदी है, यही से ये दार्जिलिंग क्षेत्र से निकलती है पश्चिम बंगाल में, लेकिन बिहार की नदी है। ठीक है, और गंगा नदी के किनारे सबसे पुराना शहर कौन सा है? सबसे पुराना शहर वाराणसी है। ठीक है दोस्तों, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये पूछेगा तो कानपुर है। ठीक है, कानपुर। फिर उसके बाद देखिए, करंट रिलेटेड हम बता देते हैं कि गंगा नदी के किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहरों में वाराणसी को पिछला 2020 में भी यह स्थान मिला था, 2021 में भी प्रथम स्थान पर है। देखिए, पटना जो है ना तीसरे स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, सबसे स्वच्छ शहरों में पटना तीसरे स्थान पर है, गंगा नदी के तट पर। ठीक है, यह बिहार के बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा नंबर पर बिहार का ही मुंगेर है। ठीक है, ऐसे तो ओवरऑल में पटना 44 स्थान पर है, लेकिन गंगा नदी के लिए तीसरे स्थान पर। ठीक है, गंगा नदी के तट पर 2 कुंभ मेला लगता है। ठीक है, एक तो पहला प्रयागराज में, ठीक है, और दूसरा का हरिद्वार में। ठीक है, ये 4 कुंभ मेला में से दो गंगा नदी के तट पर लगता है। उसके बाद गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग NH1, ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों यहाँ पे NW होगा, NW1, जो कि इलाहाबाद से हल्दिया जो कि 1620 किलोमीटर है, यह गंगा नदी पर ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद गंगा नदी की स्वच्छता। गंगा नदी स्वच्छ कैसी होती है? देखिए, इसमें बैक्टीरिया फेज नामक जीवाणु पाया जाता है, जो बैक्टीरिया जितने होते हैं उसको खा जाता है। ठीक है, और गंगा नदी हमेशा क्या होती है? स्वच्छ होती है। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को ये सारे इससे संबंधित जितने भी पॉइंट थे वो समझ में आ गए होंगे। आप सभी 1 से 2 बार इसको ध्यान से देखिएगा, पक्का आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, पहले दिमाग में रख लीजिए कि कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, चलिए हम एक बार और बता देते हैं। सबसे पहले तो गंगा है, फिर उसके बाद में गंगा, फिर उसके बाद रामगंगा, फिर उसके बाद यमुना, फिर टोंस, फिर गोमती, और फिर सोन, फिर गंडक और बूढ़ी गंडक, और फिर उसके बाद में कोसी, फिर महानंदा, फिर जमुना। और बाएं दाएं आप 1 से 2 बार बाएं दाएं वाला देख लीजिएगा ना, तो बाएं वाला बैठ जाएगा दिमाग में, फिर दाएं वाला बैठ जाएगा, तो आपका ये इससे क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको ये जब याद हो जाएगा ना, तो आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। ये बाएं तट वाला और दाएं तट वाला। आप सभी को दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के स्टडी ग्रुप में भी शेयर करें, ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं।